तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। कुर्सी छोड़ो, आराम करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पावर ही नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे 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 बैठना। नहीं चलेगी, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नाम रमनदीप सिंह है और मैं सेकंड सेमेस्टर लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज हमारा जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा था सीआरपीसी का, वो एक्चुअली वैलिड ही नहीं है आज कंडक्ट होना, क्योंकि हमारी जो डेट शीट है वो 10 तारीख की आ गई थी, ठीक है। और 10 पहले जो हमारे 2 एग्जाम थे वो पोस्टपोन करवा दिए गए। उसका ये रीजन था कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पिछले साल से चल रहा है और वो उसको 1 साल से ऊपर होने का आ गया, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद ये वाला एग्जाम कंडक्ट करवा रहे। जब इन्होंने पहले 2 एग्जाम हमारे पोस्टपोन किए कि भाई अगर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये वाला एग्जाम कंडक्ट होना वैलिड ही नहीं है। और अगर हमारे एग्जाम कंडक्ट होने भी चाहिए तो हमारी जो एक प्रॉपर डेट शीट आनी चाहिए, जो प्रॉपर फॉर्मेट में आनी चाहिए कि भाई जैसे जिस सीक्वेंस में हमारे एग्जाम होते हैं उस सीक्वेंस में हमारे एग्जाम्स होने चाहिए। उसके लिए हमें रीशेड्यूल, हमारी डेट शीट को रीशेड्यूल किया जाए। हमारी डिमांड थी, हमने अपनी एचओडी, हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी जो मंजू जम्वाल मैम है, हमने उनको बताया। मंजू जम्वाल मैम को हम 2-3 दिनों से हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनसे रीजनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम को आगे या तो पोस्टपोन करो, हमारी डेट शीट को रीशेड्यूल करो, तो फिर से हमारी जो नई डेट शीट बनाई जाए। और वो मान ही नहीं रहे इस बात को लेके। वो बोल रहे नहीं, हमने वो रीजनिंग करने को तैयार ही नहीं है। बच्चे 2-3 दिन से एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं। बच्चे वीसी सर के पास आए हैं, बच्चे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास आए हैं, पर वो भी रीजनिंग करने को तैयार नहीं है। और वो बोल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर वीसी सर के हाथ में कुछ नहीं है, कंट्रोलर के हाथ में कुछ नहीं है, एचओडी के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर बच्चे कहाँ पे जाएं? तो फिर ये डिपार्टमेंट चल कैसे रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन चल कैसे रही है? सर से बात ही नहीं हुई ना, वीसी सर से बात हुई है, कल की हुई है। हमने कल बात की थी, वीसी सर ने बोला कि हम एक मेमोरेंडम आपको एचओडी ऑफिस में भेज देंगे, एचओडी मैम को, पर तब भी वही एक्शन है, कोई एक्शन नहीं है उनकी तरफ से। वो बोल रहे कि मैं कुछ नहीं करूंगी, जिसको जो करना है कर ले। ये अगर ऐसी अगर तानाशाही चलेगी हमारे डिपार्टमेंट में, फिर तो स्टूडेंट डिक्टेटरशिप चल रही है सर। फिर तो स्टूडेंट्स आएंगे, रिवोल्ट करेंगे। वो आ रहे हैं बच्चे, रिवोल्ट कर रहे हैं, बच्चे नहीं गए एग्जाम देने और नहीं देंगे एग्जाम। ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे, अगर बच्चों ने एग्जाम देने का सिस्टमेटिक तरीका होता है। सिस्टमेटिक तरीका मतलब डेट शीट आए, प्रॉपर डेट शीट आए, सभी एग्जाम को। फर्स्ट सेम में हमारा क्या हुआ, 4 एग्जाम्स कंडक्ट हुए और एक एग्जाम हमारा इतना डिले हुआ। अगर 6 महीने का एक सेमेस्टर है, हमारे 12 महीने से ऊपर का सेमेस्टर चला गया। एग्जाम अभी तक रिजल्ट नहीं निकला और एक जो एग्जाम हमारा अभी कंडक्ट हुआ दिसंबर में, जबकि हमारा कब का कंडक्ट हो जाना चाहिए, वो जून-जुलाई में कंडक्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब वो कंडक्ट नहीं, अब इसकी इसी तरह से अब क्या होगा, हमारे जो 2 एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन कर दिए, ये भी पता नहीं अब कहाँ 4-5 महीने बाद कंडक्ट हो, उसकी कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमें। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर सीक्वेंशियल डेट शीट बनाई जाए, जिसको रीशेड्यूल किया जाए और हमारे सभी एग्जाम सीक्वेंस में आए, ताकि हम भी अपने निश्चिंत होकर पेपर दे सके। सर देखिए, हमने बीसी से हमारा एक मुद्दा ये है कि हमारा जो पेपर है, हमने इनको बोला था, अभी कंफ्यूजन हमारे में, इन्होंने पहले बोला था कि जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की पेंडिंग प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट होंगी, लेकिन इन्होंने बिना मतलब कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी और पेपर हमारा आज लिखा दिया। जब आज हम 10:30 बजे पेपर देने आए बच्चे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि गेट वगैरह सब कुछ लॉ डिपार्टमेंट के बंद है। तो 10:15 में गेट खुलते हैं, ये पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर हो जाता है लीक सर। तो हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए पेपर, आपको मैं दिखा भी देता हूँ अगर आपने दिखाना तो। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैडम हम बोल रहे हैं मैडम पेपर लीक हो गया, पेपर को हमें कैंसिल करो ये वाला। तो कहते हैं कि आप पेपर दे दो, हम आपको अलग से बढ़ा देंगे और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, आप पेपर दो। जब पेपर ही लीक हो गया उसके बावजूद ये बोल रहे हैं
हमें रूल सिखा रहे हैं सर। ये लॉ के टीचर ना हमें लॉ तोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि पेपर दे दो, अगर पेपर लीक हो गया फिर पेपर क्यों दें हम। और दूसरी चीज, जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट वो आज के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। CRPC बिल्कुल ही स्क्वैश हो चुकी है, गवर्नमेंट ने स्क्वैश कर दिया है और उसके बावजूद यहाँ CRPC का पेपर ले रहे हैं। इनको चाहिए कि पहले पेपर आए, जो नया कानून आया उसके पेपर लें अपनी मर्जी से। हमने VC साहब के पास भी गए सर 15 दिन पहले, 2-3 दिन से कंट्रोलर सर के पास भी गए, उन्होंने रिटर्न में भी दिया नेसेसरी एक्शन के लिए, फिर भी डिपार्टमेंट ने कोई नेसेसरी एक्शन नहीं है। और मैं इनसे पूछ जाता हूँ ये कहाँ का कानून है, बिना जो सब्जेक्ट ही नहीं करता उसका पेपर किसी हिसाब से ले सकते हैं। आज स्टूडेंट 200-250 में से 220 स्टूडेंट यहाँ पे है और पेपर देने के लिए बच्चा रेडी नहीं। हम इनसे चाहते हैं हमारी डेट शीट रिवाइज की जाए और हमारा दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाया जाए और सभी सब्जेक्टों की डेट शीट दोबारा से। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा फर्स्ट सेमिस्टर 2023 जनवरी में बैठा था और अब क्या चल रहा है, जनवरी एंडिंग चल रही है, अभी तक हमारा फर्स्ट सेमिस्टर का रिजल्ट नहीं आया और उसके बावजूद ये सेकंड के पेपर ले पर सर आपको ये देखिए ये यूनिवर्सिटी की सीट पर ही है और ये पेपर लीक हो रहा है, बच्चे अंदर पेपर दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा पेपर इस पेपर को कैंसिल किया जाए क्योंकि ये पेपर लीक था, ये इलीगल तरीके से पेपर ले रहे हैं। आज ये पेपर लेना बनता नहीं है, इस पेपर को कैंसिल किया जाए और हमारी डेट शीट दोबारा से रिवाइज निकाली जाए। उससे पहले हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की जो पेंडिंग प्रेजेंटेशन था जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया वो हमारा रिजल्ट दोबारा से निकाला जाए और हमारी डेट शीट जो है वो रिवाइज की जाए। 1 से लेकर 20 फरवरी के बीच में ये पेपर ले, हम पेपर देने के लिए रेडी हैं।